चुके हैं हम। जी हाँ, ये जो आप इस वक्त डिफरेंट किस्म का सेटअप देख रहे हैं, आज मैं कैलीग्राफी सीखूंगी, आप भी कैलीग्राफी सीखेंगे। और इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मोहम्मद फुरकान। ये खूबसूरत कैलीग्राफी करते हैं, आपको भी सिखाएंगे। तो आपका तारुफ करवाते हैं इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और मुझे लगता है आप ज़्यादा बोलते नहीं है, बस आपका जो काम है ना वो आपकी कैलीग्राफी में दिखता है, ऐसा ही है? कह सकती हैं, कह सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे चारकोल हैं और आप देख सकते हैं कितनी नफासत है इनके काम में। तो मुझे ये बताइएगा फुरकान कि आप कब से कैलीग्राफी कर रहे हैं? कैलीग्राफी मैं 7th क्लास में था जब मुझे इसका शौक़ हुआ था। तो फिर मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि भाई इसको मतलब पहले जो ओल्ड एज थे थोड़ा सा 70-80 उसके अंदर इसको कलम से लिखा जाता था तख्ती के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने तख्ती ली, उसके बाद हमने लिखना शुरू किया। फिर मुख्तलिफ़ असातिज़ा की जो कुतुब है हमारे यहाँ, जैसे सूफ़ी अब्दुल मजीद परवीन साहब की है, ताजुद्दीन ज़रीन रकम साहब की है, उनकी किताबें ली, उनसे इस्तिफ़ादा किया, उनसे कर कर के लिखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान चौक एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पे मैंने प्रोफेशनल इसका काम भी किया। फिर उसके बाद आर्ट गैलरीज़ तक, मकसद ये कि अभी हुआ है काम। ये जो काम आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी पेपर पे बना हुआ है। कॉफ़ी पेपर जी, कॉफ़ी पेपर ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये कार्ड पेपर है आपके पास या कोई शीट है, ठीक है, सिंपल सी। आपने इसको पहले कॉफ़ी के अंदर डिप करना है। कॉफ़ी का मतलब ये कि पानी बना के उसके बाद आपने इसको सुखाने के लिए रखना है। जब सूखने और गीले होने के दरमियान में हो तो ये टेक्सचर लाने के लिए आप इसके ऊपर अलग अलग तरह की इंक्स डालते हैं। ओके। वो ये हमारे पास रखी हुई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाती हैं ये, ठीक है। तो आपने उसके बाद फिर इसको मज़ीद सुखाना है। जब ये सूख जाएगा फिर उसके बाद इसके ऊपर आपने लिखना है। अच्छा, ये जो टॉन एजिस का जो इसके ऊपर एक है उसके लिए आप इसको थोड़े थोड़े फासले से जलाते हैं। जलाने के बाद फिर उसके बाद फाइनली आप उसके ऊपर कुछ लिखते हैं और फिर ये फ्रेम हो जाता है। अच्छा, इससे वो आर्टिस्टिक किस्म का खूबसूरत पुराना सा कोई ओल्ड स्क्रोल है, कोई बहुत कदीम ज़माने की चीज़ है, उस तरह से ये होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ये जो आपके पास ये वाला तो कॉफ़ी पेपर ये तो सिंपल पेपर है ना? तो कैलीग्राफी के लिए जो पेन इस्तेमाल होता है वो कहाँ से मिलता है, उसको क्या कहते हैं और वो कैसा होता है देखने में? ये दिखाइए। ये होता है हमारा कलम बेसिकली। जी, ये बैम्बू कलम कहलाता है, बैम्बू पेन। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास दूसरी भी एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे ये स्टील के निब वाला भी कलम होता है हमारे पास। अच्छा, ये इसको भी कलम ही कहते हैं? जी, इसको भी कलम ही कहते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपने मतलब प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो मार्केट में बने बनाए भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप इसको खुद भी कट करके बना सकते हैं। ये आपने क्या फाउंटेन पेन को कट किया हुआ है? जी। ओह, ये वो आम सा जो फाउंटेन पेन आपको मिलता है वो आपने लिया और यहाँ से जो है वो आपने इसको स्लांट में कट कर लिया, ऐसा है? जी, जी, और किस चीज़ से काट सकते हैं आप इसको? सबके अलग अलग अपने तरीके में। इसके लिए कैंची इस्तेमाल करता हूँ। फिर उसके बाद जो फॉइल है आपकी, उस फॉइल के ऊपर, क्योंकि इसमें करप्टनेस होती है लिखने में, उसके ऊपर हम इसको बिल्कुल प्लेन करते हैं। फिर उसके बाद ये लिखने के लायक हो जाता है। ओके, काटते ही आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको उस प्रोसेस से गुजारना होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये आप हैक कर सकते हैं अगर आप कलम नहीं खरीद सकते, लेकिन हम काम करने लगे हैं बैम्बू कलम से, है ना? जी, चलें, बैम्बू कलम से। अब ये क्या है? वो स्याही। जी जी जी, ज़बरदस्त। इसके भी अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं। कुछ इसके अंदर कपड़ा रख के बनाना पसंद करते हैं, कुछ धागा डाल के बनाना पसंद करते हैं। ये धागे पे बनी हुई है। अगर आपने नॉर्मल मश्क करनी है, नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप कोई सी भी इंक यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल फाउंटेन पेन की है। लेकिन अगर आपने कोई पीस बनाना है जो इस तरह का है तो उसके लिए फिर आप ज़्यादा मुनासिब यही है कि आप परमानेंट इंक्स यूज़ करें, जो इस तरह की मार्केट में अवेलेबल है। अब तो काफ़ी सारे कलर्स में भी है। ये फुरकान, जो परमानेंट इंक आप बता रहे हैं कि आपको नॉर्मल स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी परमानेंट इंक? जी जी जी, तारिक रोड के ऊपर शॉप्स हैं, अपना मशीक सेंटर के ऊपर शॉप्स हैं, पारस आर्ट शॉप बहुत मशहूर शॉप है, वहाँ से आपको ये तमाम इंक्स मिल जाएंगी। ठीक है, स्टोर से मिल जाएंगी। और आपको ये बताना पड़ता है कैलीग्राफी के लिए या इसके इंक का नाम क्या होता है बेसिकली? ये बेसिकली एक ब्रांड है ओमेगा, ठीक है, उसकी सबसे अच्छी इंक मुझे वो लगती है तो मैं वही यूज़ करता हूँ। बाकी इसमें ईरानी भी आती हैं और दूसरी ब्रिटिश वगैरह की भी इंक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये बहुत इकोनॉमिकल है और चलने में भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब स्टार्ट कीजिए, आप क्या लिखने वाले हैं? वैसे तो मुझे पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप क्या पसंद करेंगे? मैं पसंद करूँगी कि आपका नाम लिखते हैं। ठीक है, सही, यही मैं चाहती थी बस। आप भी हमें बाय द वे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसको कैलीग्राफी का शौक़ है, वो सीखना चाहते हैं, हम फुरकान से पूछेंगे अगर ये सिखाते भी हैं या नहीं, तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकती हैं और हमसे रब्ता कर सकती हैं। अब देखने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि जिस तरह से ये इस स्लांट शेप वाले कलम को इन्होंने पकड़ा हुआ है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहाँ से इसका एंगल होता है। जैसे आप अगर इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश में ज़्यादातर जो एंगल आपका चलता है वो 45 डिग्री पे होता है।
45 डिग्री का जाविया होता है उसका, जिसके ऊपर आप उसे लिखते हैं। लेकिन उर्दू, अरबी, इसमें क्योंकि मुरक्कबात ज़्यादा होते हैं कि एक से ज़्यादा हुरूफ मिलते हैं, इंग्लिश में तो नहीं मिलते, सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे पास। तो इसके लिए फिर आपके अलग अलग एंगल्स हैं। जैसे उर्दू ज़्यादातर नॉर्मली 70 के जाविये पे लिखी जाती है, और आप अगर अरबी के अंदर आएंगे तो उसमें भी मुख्तलिफ अलग अलग आपके पास एंगल्स हैं। ठीक है। आयशा अबरार। अच्छा, अगर आप ये लेफ़्ट वाला हाथ थोड़ा सा पीछे कर लें अपना, तो हमें ज़रा देखिए। मैं थैंक यू। और ये इसकी जो फिनेस होती है ना कैलीग्राफी की, उसकी बात ही क्या है। पूरी दुनिया में हमारे जो कैलीग्राफी आर्टिस्ट्स हैं उनको माना जाता है। और फुरकान जो है उनका ताल्लुक बाय द वे एनिमेशन से भी है। तो एनिमेशन में भी आप कैलीग्राफी करते हैं फुरकान? नहीं, एनिमेशन में मेरा काम ज़्यादातर एक पपेट मास्टर का कह सकते हैं आप। अच्छा। जी, जिस तरह से कोई भी एक कैरेक्टर हमारा ह्यूमन कैरेक्टर होता है, हाँ। उसके अंदर एक पूरा सेटअप लगाना होता है, जिसमें आपका स्केलेटन होता है, हाँ। जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है। तो वो भी मेरा एक काम है। ज़बरदस्त। वो भी मैं करता हूँ। ज़बरदस्त। ये जो आप नुक्ते बना रहे हैं ना जी, ये आपका नाम है। वाह, बहुत अच्छा और बहुत शानदार। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो भाई 2 सेकंड में इन्होंने नाम लेके यहाँ पे दिखा दिया। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। मुझे फुरकान ये बताइए कि कैलीग्राफी की अभी क्या पूरी दुनिया में हम पाकिस्तानियों को रिकग्नाइज़ किया जाता है कि हम ज़बरदस्त? ये एक खुशी की बात भी है और अलमिया भी है। खुशी की बात यूँ है कि पाकिस्तानी कैलीग्राफर्स की बहुत बड़ी बड़ी खिदमात हैं। हज़रत यूसुफ सदीदी साहब, क्योंकि हमारे रूहानी उस्ताद हैं वो, अब्दुल मजीद परवीन साहब, ताजुद्दीन ज़री रकम साहब, इनकी बड़ी बड़ी खिदमात हैं कैलीग्राफी के हवाले से। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सरकारी तौर पर हमारे इस फ़न की सरपरस्ती आज तक नहीं हुई है। ज़्यादा मुनासिब ये होता है कि इसको गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल होती, तो जो नए आने वाले ख़त्तात हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको पता है कहाँ जा रही है, तो इसके अंदर जब घर नहीं चल पाएगा तो लामुहाला उन्हें दूसरे फील्ड की तरफ स्विच करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती करे, क्योंकि ईरान को अगर आप देखें इसकी निस्बत पर, तो आज भी ईरान के अंदर जो बड़ी कुतुब हैं, जो जितनी बड़ी बड़ी किताबें, वो तमाम हाथ से लिखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक काम करने वाले को उतनी उजरत नहीं मिलेगी जिसमें उसका माश गुजर सके, तो वो लाजमन किसी और तरफ स्विच करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं फुरकान। यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का टाइम भी है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कोई इसमें अगर आप सीखना चाहते हैं, कभी आपने ज़िंदगी में कैलीग्राफी नहीं की, तो किस तरह से आप सीख सकती हैं, और फिर कौन कौन से प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ ऐसे ब्रांड्स को जानती हूँ जिसमें वो क्या करते हैं कि चाहे वो किताबें हों, या चाहे वो प्रिंट्स हों, या चाहे वो ट्रक आर्ट्स हों, वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसके ऊपर कैलीग्राफी जो है वो इम्पोज की जाती है, और उससे वो बेसिकली पैसे कमाते हैं। तो इस बारे में मज़ीद हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं। और इस वक्त आप भी और मैं भी सीखेंगे किस तरह से करते हैं कैलीग्राफी। मोहम्मद फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मुझे दे दिया ये कट मार्कर। इन्होंने कहा आप कलम से नहीं कर सकते, आप कट मार्कर ले, मैं कलम से आपको करना सिखाता हूँ। हम क्या लिखने वाले हैं फुरकान? रमज़ान। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि मुझे अगर ये एक कलम होता और ये कट मार्कर नहीं होता तो मुझे पकड़ना कैसे है, पकड़ेंगे कैसे? ये 2 फिंगर्स आपकी बेस हैं, ये बाकी इसका एक तरह से स्टैंड है, ठीक है। इसकी सपोर्ट होगी और लिखना आपने इन दोनों की मदद से। अच्छा, ये हमेशा इसकी सपोर्ट होती है? जी जी जी, इस तरह से इसकी सपोर्ट होती है। इसको बिल्कुल आप बेस से मत पकड़ें, इसको बिल्कुल टॉप से मत पकड़ें, दरमियान में आहिस्तगी के साथ इसको पकड़िए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है इसका जाविया, इसका एंगल। मिसाल के तौर पे ये 90 एंगल है आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको रखूँगा तो ये हो जाएगा 45। आपने तकरीबन 70 तक जाना है, 70 की डिग्री पे आपने इसको रखना है। ये देखें, अब 70 ये इस वक्त है जी, तकरीबन। अच्छा, उसके बाद 70 पर जब आप रखेंगी तो फ़ॉन्ट्स तो बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, लेकिन इस वक्त जो हम फ़ॉन्ट लिखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अगर आप इसको अब अपने करीब अगर कर लें कि ज़रा हमें सही से दिखाई दे। अब सही है? तो ज़रा कैमरे में हम चाहते हैं थोड़ा सा मेरी तरफ, ठीक है, थोड़ा सा मेरी तरफ। अब आई होप कि हमें सही से दिखाई दे रहा हो, ठीक है, सही है। तो ये आपने रखा है 70 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें ज़रूरी होती है वो होती है कलम की हरकत। हरकत से मुराद ये है कि इसको यूं से यूं रोटेट भी करना है, ठीक है, इसको सीधा भी लाना है, इसको वापस भी लेके जाना है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखने जाऊँ रमज़ान, तो ये 70 पे ही चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये चला, यहाँ से कलम घूमा, जो ऊपर निकल गया। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, ये अभी 70 हुआ है। जी जी, इसको इसी पोजीशन में नीचे लाइए,
जी 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 जी, ये अच्छा। उसके बाद मीम पर हम आते हैं। ये नोक से बना है, ये एरिया नोक से बना, मतलब पूरी प्रैक्टिस है एक। डोंट वरी, मैं इतना कोई ज़बरदस्त काम करूँगी भी नहीं, लेकिन नहीं बस ये मीम हो गया जी। अच्छा। अब इसके बाद हम इसके अंदर द्वाद लगाएंगे, ये इस तरह जी। अब यहीं आके उर्दू इंग्लिश से सुपीरियर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर मुरक्कब अल्फाज होते हैं। ये देखिए, जबकि अंग्रेज़ी में सिर्फ 26 हुरूफ तहज्जी हैं जिनको आपने लिखना है, और वो एक साथ मिलेंगे भी नहीं। उर्दू हो गई, अरबी हो गई, फ़ारसी हो गई, ठीक है, वो इस वजह से ज़्यादा मुश्किल होती है। अब अगर आप चाहें तो इसको खूबसूरती के लिए वापस ला के यहाँ से कट भी कर सकती हैं। जी जी, वापस लाइए जी। अब इसके अंदर नून लगाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, इस फ़ॉन्ट में हमारे पास नुक्तों के मामले में थोड़ी सी आज़ादी है कि आप चाहें तो अलग लगा दें, चाहें तो इसी के अंदर आप मर्ज करके भी लगा सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे हम करीम लिख देते हैं। मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मेरा रमज़ान जो है वो महंगाई का शिकार हो गया है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं एक बिगनर हूँ, दूसरी बात ये कि मेरे पास जो है ना वो एक मार्कर है जी। नहीं, आप सही कर रही हैं, बनाइए। अच्छा, अब ये कहाँ चल रहा है? ठीक है, आपने ये रमज़ान, ये करीम, अच्छा ठीक है, सही है, सही। इसको इस तरह से पकड़ूँ, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है, सही। और ये अच्छा ठीक है, ये हो गया। मेरे लिए इसको मिलाना शायद देखिए तो मुमकिन ना हो। पहली दफ़ा है तो उसमें तो ऐसे ही होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी कोशिश है ये। सही। ये अब अगर आप चाहें, आपके कलम में तो खैर गुंजाइश नहीं है, इसके ऊपर आप एराब लगा सकती हैं। ठीक है, इसको और मज़ीद खूबसूरत कर सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत है ये। अच्छा, मुझे बताइए फुरकान के जिस तरह से, अब ऑफ कोर्स ये एक आर्ट है, हैंडमेड है, इसकी तो ये तो लिटरली एक अनमोल चीज़ है। तो अगर फॉर इंस्टेंस जिस तरह आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो साथ नहीं दे रही, या इसको जो है वो हम एक प्रोफेशन में इस तरह तब्दील नहीं कर रहे, आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये कैलीग्राफी का काम होकर बिक सकती हैं पूरी दुनिया में? देखिए, कैलीग्राफी का काम तो पूरी दुनिया में, आप सही कह रही हैं, बिकता ही है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी चीज़ प्रेजेंटेबल भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। खूबसूरत हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके लिए जो मैं मीडियम इस्तेमाल करता हूँ वो 2 मीडियम है। हाँ। पहला कार्ट्रिज शीट का है, ठीक है, उसके ऊपर आपने सॉफ्ट पेस्टिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, फिर आप उसे लिखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत आएगा। और वो पीसेस जो है, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है फुरकान कातिब के नाम से, उसके ऊपर मेरे वो पीसेस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल भी होते हैं। ज़बरदस्त। मतलब ये पार्ट टाइम के अंदर आपकी एक अच्छी इनकम बन सकती है। ठीक है। दूसरा जो इसका तरीक़ाकार है वो है कॉफ़ी पेपर का, जो मैंने यहाँ पर बताया भी था। ये एक पेपर, इसको लेके आपने कॉफ़ी में डिप करना है। जब ये सूखने और गीलेपन के दरमियान में हो, उस वक्त आपने इसके ऊपर इंक्स का टेक्सचर देना है, और जब ये मुकम्मल तौर पर सूख जाए फिर आपने इसको लिखना है। इस टोन फैक्टर के लिए, जो टोन एजिस का फैक्टर है, उसके लिए आप इसको साइडों से जला सकते हैं। सही है। उसके बाद आप इसे फ्रेम करें, फ्रेम करके अपने पेज पे रखें, या जो गैलरीज हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, तो फिर वो जो है आपका काम ये चलना इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है, काम में नफासत होनी चाहिए, उसूलों पे लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि फ़न के पीछे जाने की एक वजह ये भी है कि जिसकी जो मर्ज़ी आई उसने उठा के उसको बनाया, उसको नाम दे दिया ये कैलीग्राफी है। जबकि कैलीग्राफी असल वो है जो उन्हीं उसूलों के ऊपर लिखी गई हो जो असातिज़ा ने वज़ा किए हमारे। और उनमें से कोई अगर आप असूल बताना चाहें जो बड़ा एक अनकॉमन किस्म का असूल है, कोई ऐसा असूल जो अमूमन लोगों को पता नहीं होता? अमूमन लोगों को जो पता नहीं होता वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक हुरूफ है हमारा नून। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं, दायरे और कशिश। कशिश लंबाई को कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा नून है, मिसाल के तौर पर हर उस्ताद ने उसके अपने हिसाब से एक मॉडिफिकेशन करी है। कुछ उसको देखिए, ये कत है,
कलम का जितना कटा हुआ हिस्सा है या निब की जितनी विड्थ है वो उसका एक कत कहलाता है। ये एक कत है। इसको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। अब हमारे यहाँ जो कैलीग्राफी को उस तरह सीखने के लिए जाते हैं कि भाई हम उसूलों की बुनियाद पर लिखेंगे, वो उन्हीं चीज़ों में अटक के रह जाते हैं जो उन्हें किताब में मिली। हालांकि दूसरी किताबों में उनके पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर नून है, नून की जो मेजरमेंट हमारे यहाँ ज़्यादातर ली जाती है वो 3.5 या 3.25 ली जाती है। वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मिसाल के तौर पे ये एक नून वाला 1 2 3 3.5, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 3 के ऊपर भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप ईरानी कैलीग्राफी की तरफ जाएंगे तो वो इसको ज़्यादातर 3 पर ही बनाते हैं। और अब ये जो 3 और 3.5 और 4 कह रहे हैं, हमें समझ आ जाएगा जिस तरह से बना के अब हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 वाला हो रहा है जो इरानी स्टाइल है, राइट, ठीक है। अब उसमें और इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। 2 ठीक है, यानी ये थोड़ा सा ये जरा ज्यादा ब्रॉड है और वो थोड़ा सा जरा नैरो है, तो वो 3 का। ये मोहतरम ताजुद्दीन जरी रकम साहब इसको 3.5 कत पे बनाते थे। ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर इसके ऊपर हाथ सेट नहीं हो पा रहा है तो आप इससे भी इब्तिदा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 वाला भी बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान आपका। अल्लाह करे कि हम आपके रेफरेंस से या आपके थ्रू जितने हमारे ज़बरदस्त किस्म के कैलीग्राफर्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं उनके थ्रू इस आर्ट को जो बिल्कुल एक डाइंग आर्ट समझे हो गया है उसको रिकग्निशन मिले और हम पूरी दुनिया में अपनी वो चीज़ें सेल आउट करें जो कि हम कैलीग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड आप लोगों का भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश थी कि हम रमज़ान जो आ रहा है उसका जो हम इस्तकबाल कर रहे हैं वो थोड़ी सी ज़रा कम टेंशन के साथ करें। आई नो महंगाई है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी हम हमारे घरों में टिप्स अप्लाई करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें कि इस महीने को जो बस अब आने ही वाला है खुशी के साथ हम गुजार पाएँ। मुलाकात होगी आपसे कल के दिन एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।